अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग के ऊपर बात करेंगे कि किस किस काम में हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि दिस इज अ वर्नियर कैलिपर्स इन माय हैंड। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही एक इमेज मैंने वर्नियर कैलिपर्स का पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अंदर आपको एक पिंक कलर का स्केल दिख रहा है और एक आपको ग्रीन कलर का स्केल दिख रहा है। बिल्कुल सेम स्केल ये आपका वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर भी मौजूद है। अच्छा बच्चों, इससे हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं आपको जरा हम ये बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसके ये जो जॉज हैं ये वाले, इनसे आप यूज करते हो बच्चों outer diameter of any object, like for the test tube you can hold it like this। अच्छा, ऊपर जो इसके जॉज मौजूद हैं इससे आप किसी भी चीज का इनर डायमीटर मेजर कर सकते हो, लाइक दिस इज फॉर द इनर डायमीटर एंड दीज आर फॉर द आउटर डायमीटर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मौजूद है विच इज द टेल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये देखिएगा, दिस इज द टेल। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके टेल से किसी भी चीज का डेप्थ भी मेजर किया जा सकता है। सी लाइक दिस। अगर इस तरीके से हम इसको रखेंगे तो ये इसका डेप्थ मेजर कर लेगा, ये इंस्ट्रूमेंट इसकी डेप्थ मेजर कर लेगा। अच्छा, ये तो इसके 3 इस्तेमाल हमने आपको बता दिए। अब हम आपको इसको ये बता देते हैं कि इसका स्केल वर्क कैसे करता है। ये देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं लाइक दिस। अच्छा, दिस इज इट्स लॉक। अगर आपने किसी चीज की मेजरमेंट बनाई लाइक दिस, और मेजरमेंट बनाने के बाद आप इसके स्क्रू को लॉक कर सकते हैं यहाँ से। नाउ इट इज लॉक्ड, इट विल नॉट मूव विथ माइनर टचिंग्स। अब ये चेंज नहीं होगा। ओके फाइन। अब सबसे पहले हम पार्ट क्या करते हैं, लेट अस मेजर द डायमीटर ऑफ दिस पॉइंटर। हमने इसे सेट कर लिया और इसे लॉक कर दिया। अब जरा डायग्राम के ऊपर आइए बेटा, ताकि मैं इसको आपको कंपेयर करवा सकूं। ये जो पिंक कलर से मैंने स्केल बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल, और जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है दिस इज द मेन स्केल। जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल का ये जो लीस्ट काउंट है, मतलब 0 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन है, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसका मेन स्केल 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है 1। और ये जो 1 है बेसिकली दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। लिहाजा 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स, ईच इज ऑफ 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। अब आ जाए वर्नियर स्केल के ऊपर। वर्नियर स्केल के ऊपर हमारे पास 10 डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स। अब बेसिकली हमें किसी चीज की रीडिंग कैसे लेनी है ये हम आपको बता देते हैं। इससे पहले हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाउ डू वी राइट द टोटल वैल्यू ऑफ एनीथिंग। से टोटल इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट count. Now what this least count is? This is the least count of the instrument. Least count of वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, ये लीस्ट काउंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा? हमने देखा कि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन हैं। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो है बेसिकली वो मेन स्केल के लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं। तो अगर मेन स्केल का लीस्ट काउंट इन 10 डिवीजन से डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, सो द रिजल्ट इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 centimeter. So this least count is basically either 0.1 millimeter, and the value is being made in millimeters, and it will be 0.01 centimeter if the total value is to be written in centimeter. Okay, now let us read the main scale first. See how to read the main scale. You just look at the first division here on the main scale, on the वर्नियर स्केल। आपने सिर्फ ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट डिवीजन है ये मेन स्केल के कितनी वैल्यूज को क्रॉस कर चुका है। तो अब आप गौर से अगर इसे देखें तो आपको दिखेगा कि जो इसका
मेन इस वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन है ये मेन स्केल के 1 से थोड़ा सा पहले है। ये 1 को क्रॉस नहीं किया, इसने 1 को टच नहीं किया। अगर ये 1 को क्रॉस नहीं कर चुका है तो इसका मतलब ये 0.9 सेंटीमीटर या 9 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर के बीच में है। क्योंकि 9 मिलीमीटर कंप्लीटली डन हो चुका है तो हम इसका टोटल वैल्यू लिखेंगे 9 मिलीमीटर, दिस इज नॉट 10। द नेक्स्ट पार्ट इज, अब आप देखें इसका वर्नियर स्केल को कि वर्नियर स्केल कौन से डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इसका वर्नियर स्केल का जो 9th डिवीजन है, 9th डिवीजन वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले किसी भी स्केल से। आपको सिर्फ अभी वर्नियर स्केल के डिवीजन पे कंसंट्रेट करना है। ये जो 9th डिवीजन है वर्नियर स्केल का, आप देखें ये 9 डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले मार्क से, या 8 डिवीजन पे आपको डाउट, 8 या 9 इन दोनों के ऊपर आपको डाउट है। मेरे हिसाब से ये 9 है। अगर आप 8 भी लिखेंगे दैट इज क्लोज डिफरेंस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा नेक्स्ट वैल्यू इज प्लस VSR is 9th division, basically it's 9th division which is to be multiplied. If the value is being taken in millimeter, so you will take 0.1 millimeter, 0.1 millimeter. Now the total is 9 mm plus 9 times 0.1 is 0.9 mm and the total value is 9.9 millimeter or 0.99 centimeter. Okay students, now let us take another object in our hand and measure its external diameter. See, I have got a slotted mass in my hand. What I can do, I'll simply place it between the jaws of the vernier calipers, then I'll remove it, I'll lock the vernier calipers. Let us read the main scale reading first. See, what you are supposed to do, the zero of the vernier scale, you just look at the position of the zero. सबसे पहले आप सिर्फ ये देखें कि जीरो किस पोजीशन पे जा चुका है। तो आप देखेंगे बेटा 24 से पहले है और 2 का मतलब 20, देन 21, 22, 23, 24, 24 से पहले है और 23 के आगे है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, 24 और 23 के जब ये बीच में होगा तो इसका मेन स्केल रीडिंग 23 पड़ा जाएगा क्योंकि 24 अभी हुआ नहीं है। मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे 23 मिलीमीटर। हमने इसे 23 मिलीमीटर लिखा। अच्छा, 23 मिलीमीटर मेन स्केल के बाद आपने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल को रीड करना है। अब आप जरा इसके वर्नियर स्केल पे निगाह डालें तो आपको लगेगा कि जो इसका वर्नियर स्केल का डिवीजन काउंट करते हुए जाते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप इसका वर्नियर स्केल का डिवीजन काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 8th डिवीजन इसका एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। 7 डिवीजन 3 से थोड़ा सा आगे है और 8 डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे वर्नियर स्केल के वैल्यू को लिखा 8 डिवीजन बेसिकली। Now the same method that we use here, vernier scale reading which is 23 millimeter plus 8 times 0.1 mm, so it's going to be 23.8 millimeter or 2.38 centimeter. उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है साथ साथ स्क्रू गॉज की वर्किंग भी चेक कर लेते हैं कि स्क्रू गॉज आमतौर पे किन चीज़ों को मेजर करने के काम आता है। उससे पहले हमें स्क्रू गॉज के स्केल को समझना होगा। देखो बेटा, जिस तरीके से आपने वर्नियर कैलिपर्स के स्केल को समझा उसके अंदर 2 स्केल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्क्रू गॉज के अंदर भी 2 स्केल होते हैं। ये देखिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे तो खुलता रहेगा। सी, अब इसके अंदर यहाँ पे जो स्केल आपको दिख रहा होगा इस वक्त 0 से 5, और आप गौर कीजिएगा तो 0 और 5 के बीच में, 0 और फर्स्ट डिवीजन के बीच में, 0 और फर्स्ट डिवीजन के बीच में आपको नीचे भी एक स्केल दिख रहा है इसका 0 और 1 mm के बीच में। यहाँ पे इसके 0.5 mm का स्केल पे आपको दिख रहा होगा। फिर इसी तरह ऊपर 1 है, फिर 1.5 है, देन इट्स 2, देन इट्स 2.5, देन इट्स 3, 3.5, इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा और मजीद
मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर लेता हूं। इट इज 0, देन हियर वी हैव अ मार्क, देन इट्स 1 mm, देन 1.5, देन 2, और इस तरीके से 3, 4, 5, ये 5 mm तक की इसकी वर्किंग है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, ये इस इंस्ट्रूमेंट का मेन स्केल कहलाता है। और ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये स्केल ड्रॉ हुआ हुआ है बच्चों, ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर स्केल ड्रॉ हुआ हुआ है, इस लाइन को बोलते हैं डेटम लाइन। इट्स डेटम लाइन। अच्छा, अब आपको आगे चल के बताते हैं कि इसके डेटम लाइन का बेसिकली इस्तेमाल क्या है, ये कहां पे हमें हेल्प करती है। अब मेन स्केल का मुझे लीस्ट काउंट पता लग गया है। अब एक चीज और देखिएगा कि इसका जो वर्नियर स्केल है, इसका जो सर्कुलर स्केल है, ये जो स्केल इसका रोटेट हो रहा है, दिस वन। अब देखो बेटा, ये 0 नजर आ रहा है आपको भी, वर्नियर स्केल इसके सर्कुलर स्केल के ऊपर 0 दिख रहा है। 0 से आप देखिएगा कि ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 के बाद जब ये 0 आएगा, इट मीन्स कि देयर आर ऑल टुगेदर 90 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सो लेट अस नोट इट डाउन। 50 divisions on the circular scale. 50 divisions on the circular scale. इस सर्कुलर स्केल को थिम्बल स्केल भी बोला जाता है। थिम्बल स्केल, ये दोनों इसके नाम हैं। अच्छा, अब हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू आर सपोज्ड टू चेक, लेट अस चेक द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपने इसको बंद करना है, और दिस इज कॉल्ड द रैचेट। यू आर ऑलवेज एडवाइज्ड टू यूज द स्क्रू गॉज बाय यूजिंग रैचेट। It will produce a sound when it is completely closed. See, इसका मतलब अब ये कंप्लीटली क्लोज है। कंप्लीटली क्लोज करने के बाद आपने क्या देखना है, आप सिर्फ ये देखेंगे कि जो इसका डेटम लाइन है, जो मेन स्केल का ये वाला लाइन है, ये लाइन, ये जो 0 का जो स्टार्ट हो रहा है, आपने देखना है बच्चों कि डेटम लाइन पे क्या इसका 0 एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि डेटम लाइन से इसका 0 एग्जैक्टली डेटम लाइन और 0 इसका कोइंसाइड हो रहा है। Now it's clear? अब देखो 0 और डेटम लाइन इसका कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। नो जीरो एरर। अच्छा, क्या होगा अगर तो इसके अंदर पॉजिटिव एरर है। लेट अस सपोज, वो कैसे दिखेगा, अगर मैंने इसे कंप्लीटली क्लोज किया और क्लोज करने के बाद ये तकरीबन इतना ऑलरेडी शो कर रहा है। इस पोजीशन को जरा गौर से देख लीजिएगा। इस वक्त ये पॉजिटिव 2 डिविजन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव एरर, ये पॉजिटिव एरर कितना है, 2 डिविजन्स का। अब हम सिर्फ पॉजिटिव एरर को डिस्कस कर लेते हैं और आप उसके साथ नेगेटिव एरर को भी समझ जाएंगे। अच्छा, पॉजिटिव एरर लेट अस सपोज 2 डिविजन्स का है। तो अब मैं किसी चीज की अगर इससे मेजरमेंट बनाऊं, मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं इसका थिकनेस ले लेता हूं। I'll place it between the jaws और मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब जब ये कंप्लीटली क्लोज हो चुका है, आपने इसको रिमूव करना है। ये इसका लॉक है, आपने इसे इस तरफ कर दिया, नाउ इट इज लॉक। अब ये ज्यादा मूव नहीं करेगा। अब देखो बेटा, इसका रीडिंग कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके को भी समझ लो। इसका टोटल रीडिंग बनता है मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग और TSR सिंबल स्केल रीडिंग टाइम्स द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका इस तरीके से मेजरमेंट बनेगा। अब इसका मेन स्केल रीड करने का तरीका क्या है, ये भी सुन लीजिए। आपने सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त इसके मेन स्केल पे कौन सा डिवीजन
ऑब्वियस है, दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आपको इस वक्त दिखेगा कि 5.5, देखो बेटा 5 के बाद नीचे एक डिवीजन इसके दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि द मेन स्केल रीडिंग इज 5.5 मिलीमीटर। मैंने मेन स्केल को लिखा 5.5 मिलीमीटर। अब हम इसका सर्कुलर स्केल रीड कर लेते हैं। हमें देखना है कि इसका जो डेटम लाइन है उस पे कौन सा डिवीजन आया हुआ है। देखो 20 से ऊपर रीड करते हुए चलते हैं, 20, 21, 22 और 23। इसका मतलब डेटम लाइन लाइज बिटवीन 22 एंड 23। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग को 22 रीड करना है। अच्छा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर था तो हम 22 में से -2 डिवीजन कर देते हैं ताकि हमारे पास ट्रू वैल्यू आए। इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से। अच्छा, इसका लीस्ट काउंट जो है वो है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.01 mm। ये लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया गया आपको ये भी बता देते हैं। इसका जो मेन स्केल है, दिस इज द मेन स्केल। इसके मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है बच्चों, दिस इज द मेन स्केल। अच्छा, इसके मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है ये आप देखिएगा, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल which is 0.5 mm. Now this 0.5 mm has been divided in 50 equal divisions. 0.5 mm divided by 50 divisions, the result is 0.01 mm. This is basically the least count of the instrument. यही इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। अच्छा, अब देखिए हमें एक्चुअल वैल्यू बनानी है इसकी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिंपल लीस्ट काउंट 0.01 mm 5.5 plus 22 minus 2, it's 20, multiply by 0.01 mm, it was in mm, okay fine, 5.5 mm plus जो भी इसका रिजल्ट आएगा हम उसे कैलकुलेट करके लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, तो हम इसका टोटल थिकनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.5 प्लस 20 टाइम्स 0.01, दिस इज 0.2 because the accuracy of the instrument is at the second decimal place, which is 0.01, so you need to add 0 after 0.20. The total result is 5.70 millimeter. This is the actual thickness of this plotted mass.